ओके, सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तक पहुंचने से पहले द चैप्टर इज चैप्टर 7 PNC, permutation and combination. तो chapter is divided basically into two parts, permutation and combination. Permutation का मतलब होता है arrangement of certain things. annotation of Permutation का मतलब होता है arrangement of some particular things, whereas combination का मतलब होता है combining certain number of things. अब इन दोनों की बात थोड़ी बाद में करेंगे. Firstly is the fundamental of principle of counting. Fundamental of principle of counting. तो देखो, अगर लेट्स से मैंने एक एग्जांपल दिया कि अ पर्टिकुलर स्टूडेंट हैज, एक स्कूल में स्कूल ड्रेस चलती है एंड यू हैव 2 सेट्स ऑफ पैंट फॉर दैट, 2 पैंट्स हैं आपके पास एंड 3 शर्ट्स हैं, ठीक है। तो एंड ईच शर्ट इज यूनिक एज एन कि मतलब है तीनों वाइट ही, बट ऑल द शर्ट्स आर यूनिक. यूनिक एज एन कि आपको पता है कि हाँ ये वाली शर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 2 शर्ट्स. एज अ कुछ भी डिफरेंशिएशन का, किसी पे कुछ दाग लगा हो सकता है, किसी पे कलर डिफरेंट हो सकता है, थोड़ा सा लाइट को एक ऑफ वाइट हो सकता है, एक ब्लूइश वाइट हो सकता है, एक प्योर वाइट हो सकता है. मतलब कुछ डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है, मतलब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. सो हाउ मेनी combinations can you actually wear? How many type of combinations can you actually wear? तो देखो, अगर लेट्स से मेरे पास सारे दो, क्लोथ्स डिफरेंट है ना? हाँ सारी क्लोथ्स डिफरेंट है. शर्ट 1, शर्ट 2 एंड शर्ट 3 है मेरे पास, ठीक है. तो लेट्स से आप जो कॉम्बिनेशंस वेयर कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, P1 और S1 का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो. P1 और S2 का, जैसे हम रिलेशन बनाते थे, सिमिलर P1 एंड S2 का, ठीक है. तो आपके पास P1 S1, P1 S2, P1 S3, सिमिलरली पैंट 2 के साथ आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो. तो आपके पास 6 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मतलब 6 डिफरेंट सेट्स हैं आपके पास टू चूज फ्रॉम, ठीक है. 6 पेयर्स आपके पास हैं टू चूज फ्रॉम. तो ये जो लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है. अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मान लो, मतलब फिर उसके बाद आगे बताता हूँ, कंक्लूड करता हूँ. लेट्स से यू हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल बैग्स हैं आपके पास, 2 different type of school bags हैं आपके पास, and whereas you have 3 different boxes and 2 water bottles. एक छोटा बच्चा है, आप नहीं, एक छोटा बच्चा है, वो स्कूल जा रहा है, तो उसके पास 2 स्कूल बैग है, 3 टिफिन बॉक्स है और 2 वाटर बॉटल्स है. तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल? कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं? लाइक जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 6 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल थे, तो राइट हैंड साइड पे कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं? 12, ठीक है. तो करेक्ट, 12 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, क्योंकि पहले तो आप एक स्कूल बैग ले लो, 2 स्कूल बैग्स ले लो, उन स्कूल बैग को आप T1, T2 एंड T3 किसी के साथ भी पेयर कर सकते हो. एंड फिर 2 वाटर बॉटल्स हैं, वाटर बॉटल 1 एंड वाटर बॉटल 2. तो अगर लेट्स से आपने S1 और ये उठाया है, तो फिर आप आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. फिर आपने ये उठाया है, फिर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, फिर ये उठाया तो 2 ऑप्शंस हैं. तो टोटल S1 स्कूल बैग के लिए आपको 6 ऑप्शंस मिल रहे हैं. सिमिलरली S2 स्कूल बैग के लिए भी आपको 6 ऑप्शंस मिल रहे होंगे. तो बेसिकली जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होती है मेरी, वो कैसे होती है? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑप्शंस दैट आई हैव. ये चीजें दिख रही हैं अभी? लाइक 12 कैसे मिल जाएगा? 2 into 3 into 2. तो 12 ऑप्शंस हैं, 12 पॉसिबिलिटीज हैं मेरे पास. सिमिलरली यहाँ पे 2 into 3, जो नंबर ऑफ रिलेशंस बेसिकली आप बना रहे थे, जैसे अभी मैंने बोला था ना कि सेट्स में 3 टाइप के कार्टेशियन प्रोडक्ट रिमूव्ड हैं, बट देखो PNC में यूज हो रहा है, तो उसको रिमूव करने का ऐसा कोई सिग्निफिकेंस बनता नहीं है. अगर वहां पे ये सारी चीजें मैं समझा देता तो यहाँ पे बहुत आसान होता, बट ठीक है. तो आप देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो मेरे पास लेफ्ट हैंड वाले केस में है, पैंट और शर्ट वाले कॉम्बिनेशन में है, दैट इज 6, क्योंकि वो M क्रॉस N वाला रिलेशन है. रिलेशन M क्रॉस N वाला है. लाइक आई हैव M पॉसिबिलिटीज फ्रॉम सेट 1, N पॉसिबिलिटीज फ्रॉम सेट 2, वेयर इन on the right hand side you can see that I have 3 different set of values, set A, set B and set C. and set A के 2 ऑप्शंस थे, set B के 3 थे, and set B में 2 एलिमेंट्स थे, set C में 2 एलिमेंट्स थे.
तो all the number of मतलब Cartesian product basically all the type of relations that are possible from A to B to C is A cross B cross C is 2 into 3 into मतलब M N O M into N into O इस तरह से, या A into B into C. पॉइंट समझ में आ गया होगा. नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होती है? Yes. अच्छा, अब देखो सेम चीज एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, दैट इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन m different ways following which another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of the events in the given order is m cross n. ये चीज हमने रिलेशन में ऑलरेडी पढ़ रखी है, ठीक है. अच्छा, एनसीईआरटी लेवल पे पीएनसी इज थोड़ा सा इजी, बट जेई लेक्चर्स में अगर किसी को नहीं समझ में आता पीएनसी एनसीईआरटी लेवल का, तो उसके लिए फिर जेई लेक्चर्स के लिए बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे अगर आप अपना माइंड पूरा ओपन नहीं करोगे तो कोई सेट ऑफ फॉर्मूले नहीं है, मतलब सेट ऑफ फॉर्मूले हैं बट उस सेट ऑफ फॉर्मूले में आप डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर नहीं निकाल पाओगे. यू नीड टू बी ओपन टू ऑल द पॉसिबिलिटीज फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए. तो थोड़ा सा फोकस करके फिर सारी चीज़ों को ग्रास्प करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना. नहीं आएगा तो चलेगा, मतलब नहीं आएगा एज एन आंसर नहीं आएगा तो चलेगा, बट क्वेश्चन मतलब चीज़ें समझ में आनी चाहिए. Okay, now sorry, now let's move to the word factorial. Factorial से आप क्या समझते हो? Is everyone aware about this term? Yes, sir. आप एक बैच तो है, दूसरे बाकी सारे बैचेस. Is everyone aware? जुलाई बैच फैक्टोरियल क्या होता है बेटा? देखो, फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि अगर मैंने 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का सिंबल ऐसा होता है या तो फिर ऐसा होता है, ठीक है. इफ आई एम राइटिंग 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल तो इसका मतलब होता है 1 into 2. अगर इफ आई एम राइटिंग 5 फैक्टोरियल, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है. इसका मतलब होता है 1 into 2 into 3 into 4 into 5. प्रोडक्ट ऑफ, अगर मैंने n फैक्टोरियल लिखा तो n फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n फैक्टोरियल. और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है, और नेगेटिव ऑफ अ फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड होता है, मतलब -1 फैक्टोरियल -4 फैक्टोरियल अगर ऐसा कुछ निकालोगे तो दिस इज नॉट डिफाइंड. नेगेटिव ऑफ फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड. ओके, ये होता है फैक्टोरियल मेरे पास. अब देखो क्या होता है 0 फैक्टोरियल 1 कैसे है? सर वो ऑब्जर्वेशन से ही होता है. हाँ, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि क्यों है. 0 into 1 होना चाहिए, लेकिन लॉजिकली तो नहीं, क्यों 0 into 1 होना चाहिए? सर आप 1 2 3 फैक्टोरियल लिखिए लाइन में. वही सेम सीक्वेंस में अगर मैं 0 फैक्टोरियल लिखूंगा, जैसे 1 फैक्टोरियल लिखते हो तो क्या हो जाता है 1, 2 फैक्टोरियल लिखते हो तो 1 into 2, 3 फैक्टोरियल लिखते हो तो 1 into 2 into 3. बट अगर 0 फैक्टोरियल लिखोगे तो क्या होगा? सर 3 अगर वो फिर 3 से नॉट हम 2 डिफाइंड में होना जा रहे हैं चाहिए. तो हम 3 डिवाइड कर रहे हैं, 2 से 1 डिवाइड जा रहे हैं तो 2 डिवाइड कर रहे हैं, और 1 से 0 जाएंगे तो 1 डिवाइड करेंगे तो 1 ही रहेगा. राइट, करेक्ट. क्या कह रहे हो बेटा? डेफिनेशन तो वायलेट हो गई ना. एक सेकेंड, एक तो तुम लोग की आवाज़ क्यों धीमी आ रही है? लेट मी, एक सेकेंड. हाँ, बहुत धीमे थे आवाज़. हाँ, अभी बताओ बेटा क्या कह रहे थे आप लोग? 0 ही आना चाहिए. नहीं, 0 फैक्टोरियल 0 नहीं आता, 0 फैक्टोरियल 1 आता है. एंड बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से ठीक है, लेकिन सर फैक्टोरियल तो मतलब वी मल्टीप्लाई टिल दैट ना. हाँ सर, मैं भी वैसा हूँ. तो ऊपर से सर डेफिनेशन में नेचुरल नंबर्स बोल रखा है, तो कोई मतलब बिना ऑब्जर्वेशन के कोई प्रूफ है क्या? नहीं, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है. मैं बहुत सारे मैथमेटिकल पेपर्स एंड सारी चीज़ें इस पे सबमिट हुई हैं, बट दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड नथिंग एल्स. सर एक बार ऑब्जर्वेशन वापस से बताइए ना प्लीज. देखो, ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, इफ आई एम गेटिंग 1 फैक्टोरियल तो आई एम राइटिंग 1, इफ आई एम गेटिंग 2 फैक्टोरियल तो आई एम राइटिंग 1 into 2, इफ आई एम राइटिंग 3 फैक्टोरियल तो आई एम गेटिंग 1 into 2 into 3 एंड सो ऑन. आपको मिलता जाएगा, ठीक है. तो आप देखो नहीं सर, आपने ऑब्जर्वेशन से 0 फैक्टोरियल 1 कैसे लिखा वो मुझे. हाँ, वही बता रहा हूँ बेटा मैं आपको.
देखो मतलब ये 3 चीज अगर आप लिख दोगे तो देखो इसका एक वीडियो भी है, मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी। मैंने देखा है वो। हाँ सर अगर 3 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल पे जाते हैं तो 3 डिवाइड करते हैं। भाई 2 देखो यहाँ फैक्टोरियल से, से 1 फैक्टोरियल में भाई तो 2 यहाँ डिवाइड। से अगर आप यहाँ जाओगे, देखो 3 फैक्टोरियल अगर यहाँ पे है और 3 फैक्टोरियल से अगर आप 2 फैक्टोरियल पे जा रहे हो तो आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे। मेरा 2 फैक्टोरियल से अगर आप 1 फैक्टोरियल पे जाओगे तो आप 2 से डिवाइड करोगे। अगर आप 1 फैक्टोरियल से 0 फैक्टोरियल पे जाओगे तो बेसिकली आप 1 से डिवाइड करोगे इस नंबर को, तो 1 से डिवाइड करोगे इस नंबर को तो यू विल बी गेटिंग 1। दैट इज हाउ द ऑब्जर्वेशन वाज मेड। 0/1 तो 0 होता है ना। अरे 0/1 नहीं बेटा, ये जो गिवन नंबर है इसमें 3 डिवाइड करोगे तो यू विल बी गेटिंग 2 फैक्टोरियल। इस गिवन मल्टीप्लिकेशन में if you will be dividing with 2 तो you will be getting 1। इस गिवन नंबर में if you will be dividing with 1 तो you will be getting 1, ऐसा। ओके फिर 0 से डिवाइड करेंगे तो -1 फैक्टोरियल नॉट हाँ डिफाइंड तो आएगा। अब -1 फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड क्यों आता है, वो भी यहीं से आ जाता है क्योंकि अब 1 को आप 0 से डिवाइड करोगे, इस नेक्स्ट वाले को आप 0 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो जैसे ही नेगेटिव ऑफ अ नंबर आता है तो वो नॉट डिफाइंड होना शुरू हो जाता है, नेगेटिव फैक्टोरियल्स। तो दैट इज वाई हम इसको नेगेटिव ऑफ फैक्टोरियल को डिफाइन नहीं कर सकते। फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या है? फैक्टोरियल की डेफिनेशन में नेचुरल नंबर्स ही आता है, ठीक है सर पर ये तो मतलब सिर्फ ऑब्जर्वेशन है ना, पर इसका एक्चुअल नहीं, ये डेफिनेशन तो ये ऑब्जर्वेशन नहीं नहीं है। है, तो ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये बेसिकली सारी चीज़ों के लिए काम करता है कि अगर मैं किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो किसी चीज़ को डिवाइड करने पे भी वर्क करना चाहिए। हाँ सर वो ठीक है, पर सर नहीं, एक इसका सेकेंड, ऑफिशियल एक और चीज़ फैक्टोरियल की डेफिनेशन में ऐसा नेचुरल नंबर्स नहीं आता, इंटीजर्स आता है। हाँ अभी बोलो ऑफिशियली क्या। सर पर ऑफिशियली इसका मतलब डेफिनेशन ऐसा है ना कि n फैक्टोरियल इक्वल्स n-2 into n-1 into n into n-3 और हाँ वही बेटा, जब आप n फैक्टोरियल लिखते हो पिछला तो आप स्लाइड क्या, हाँ एक मिनट बेटा दिखा रहा हूँ, 3 इंटू डॉट 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 कहाँ तक जाओगे, n-2 इंटू n-1 इंटू n, ऐसा जाओगे ना। तो फिर ऐसे में हाँ, 0 सर। को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सर इसका एक प्रूफ भी देखो बेटा जब मैं, ठीक है आप लोग इस लेक्चर पे थोड़ा टाइम लगाओगे, ठीक है, लेट इट बी, समझ में आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या चीज़ होती है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साथ में वर्क करते हैं, मतलब दे आर नॉट द डिफरेंट थिंग, दे आर दिस मोर और लेस द सेम थिंग, सेम एज एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। आप क्या कर रहे होते हो, अगर मैंने बोला कि आप 5 डिवाइड बाई 6 करो तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हो, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/6 कर रहे होते हो, करेक्ट। हाँ सर। अगर देखो मैंने ऐसा बोला कि 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 1 into 2, 3 फैक्टोरियल इज 1 into 2 into 3, 4 फैक्टोरियल इज 1 into 2 into 3 into 4 और 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। तो देखो क्या होता है कि अगर 1 फैक्टोरियल है मेरे पास 1, तो 2 फैक्टोरियल निकालने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो 1 में, तो 3 फैक्टोरियल निकालने के लिए आप 1 into 2 में 3 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। 4 फैक्टोरियल निकालने के लिए आप 1 into 2 into 3 into 4 करते हो, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर सेम थिंग, अब अगर ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है तो डिवीजन में भी पॉसिबल होनी चाहिए। लाइक इफ आई एम मल्टीप्लाइंग दिस विद 4 तो आई एम गेटिंग 4 फैक्टोरियल, इफ आई एम डिवाइडिंग दिस विद 4 तो आई शुड गेट 3 फैक्टोरियल। If 3 factorial into 4 is getting me 4 factorial, so 4 factorial divided by 4 should get me 3 factorial. हाँ Right. सर मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूँ कि ये सही है, पर डेफिनेशन को थोड़ा Definition में violate actually कर होता क्या है? Definition is a product of all the integer, product of an integer of all the integers below it. सर नेचुरल नंबर होगा ना, इंटीजर थोड़ी होगा। मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं हो, बेसिकली होल नंबर ही, मतलब होल नंबर नहीं नेचुरल नंबर ही होता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। बट सिंस 0 फैक्टोरियल इज आल्सो इक्वल्स टू 1 एंड 1 फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड, तो हाँ ठीक है, इंटीजर नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन समझा, लेकिन सर उसी में प्रॉब्लम हो रही है कि जब हम 0 फैक्टोरियल को एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो हम फिर 1 क्यों बोल रहे हैं, मतलब सिर्फ ऑब्जर्वेशन से। हाँ और सर बाय डेफिनेशन जाएंगे तो 0 into 1 होना चाहिए। वही सर, 0 into 1 क्यों करोगे, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों करोगे?
सर डेफिनेशन जीरो मतलब किसी भी चीज को minus- मन से मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर 1 दोगे। into 0 सर 1 तो नहीं होगा बट 0 अकेला 0 जीरो ही होगा सर हाँ सर सिर्फ 0 बिलो इट अच्छा ठीक है, दिस इज फॉर फर्दर, आई एम लीविंग दिस थिंग टू फर्दर डिबेट, ठीक है। दिस इज ओपन टू डिस्कशन। बाद में इसके बारे में एक सेकंड बेटा, प्रतीक्षा आपकी आवाज पता नहीं क्यों बहुत धीमे आ रही है। हाँ क्या कह रहे हो? सर हम नेगेटिव नंबर्स में ऑड इवन तभी भी चलता है क्या? नेगेटिव नंबर्स में ऑड और इवन, हाँ नेगेटिव नंबर्स में ऑड और इवन होता है। और सर प्राइम? नहीं प्राइम नहीं होता, प्राइम स्मॉलेस्ट प्राइम इज 2। ठीक है सर। ओके तो अभी के लिए 0 फैक्टोरियल इज 1, ठीक है। और क्यों आता है? बाय लेकिन ऑब्जर्वेशन प्राइम की आता है। डेफिनेशन के हिसाब से -1 इज शुड आल्सो बी प्राइम। क्या है प्राइम की डेफिनेशन? कि वो नंबर is divisible by itself and 1, so -1 is divisible by -1 and 1 both, so -1 should be the lowest one. -1 should be the lowest one, आप ये बोल रहे हो? Yes sir. ये सब सिर्फ कन्वेंशंस हैं क्या? नहीं, प्राइम नंबर की डेफिनेशन इज कि प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड दैट इज product of two smaller, मतलब that is not a product of two smaller natural numbers. A natural number greater than 1 is not a prime number, it is मतलब composite, मतलब ऐसा होता है कि ऐसा समझो कि प्राइम नंबर इज समथिंग, करेक्ट है आपकी डेफिनेशन, लेकिन आपकी डेफिनेशन पार्शियली करेक्ट है। ओरिजिनल डेफिनेशन इज अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। ये चीज ऐड करो उसमें। पार्थ Okay sir. तो बट अगर नेगेटिव नंबर्स का देखें तो -5 into 1 भी तो होता है। बेटा इसीलिए तो मैंने बोला कि डेफिनेशन इनकम्प्लीट थी। ओके सर। लेकिन नेगेटिव वालों का भी नॉट डिफाइंड तो नहीं होना चाहिए ना, मतलब उनको माइनस जैसे -5 का फैक्टोरियल देखे तो वो -5 से -1 तक का प्रोडक्ट हो सकता है। डाउट यही था कि हम फिर नेगेटिव नंबर्स को फैक्टराइज कैसे कर लेते हैं? अगर कोई भी नेगेटिव नंबर प्राइम नहीं है तो उसकी मतलब या वो कॉन्सेप्ट ही गलत है कि उसे फैक्टराइज नहीं कर सकते। नेगेटिव नंबर को फैक्टराइज कैसे कर लेते हो? तो नेगेटिव नंबर को आप ऐसे फैक्टराइज करते हो, मतलब एज एन देखो, अगर मैंने लेट्स से -14 का फैक्टर लिखना स्टार्ट किया तो यू विल बी सेइंग कि -9 कॉमन लेकर के 2 into 7, बेसिकली आप फैक्टराइज 14 को कर रहे होते हो, -14 को नहीं कर रहे होते हो, मतलब माइनस साइन इज स्टिल इंटैक्ट विथ यू। ठीक है सर। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, अभी पे एक सेकेंड होल्ड करते हैं। बहुत सारे डाउट्स आ गए आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा रहा था मैं, तो किस तरह से काउंट करते हैं वो चीज़ें मैंने आप लोगों को एक बार बता दी कि कैसे कि 3 सेट ऑफ रिलेशंस को कैसे मैनेज करना होता है, 2 सेट्स ऑफ रिलेशंस को कैसे मैनेज करना होता है। नाउ कमिंग बैक टू क्यों फैक्टोरियल पढ़ाना इतना इंपॉर्टेंट था। देखो, जैसे इफ आई हैव अ वर्ड, लेट्स से द वर्ड इज पार्थ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे इफ आई एम सेइंग कि मुझे 5 लेटर्स वर्ड बनाने हैं यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड पार्थ, तो मैं क्या करूंगा, पी को रखूंगा, ठीक है। लेट्स से इफ आई हैव टू मेक, एक सेकेंड रुको, मेरे पास पार्थ के लिए 5 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 एंड 5 ऑप्शंस, ठीक है। इन्हीं पार्ट वर्ड के लेटर्स को यूज करके, PARTH को यूज करके मुझे डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं इन्हीं 5 लेटर्स के थ्रू। तो कितने नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल हैं? सर कितने लेटर के वर्ड्स? 5 लेटर है ना, PARTH, तो कितने नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल है? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल, ठीक है। क्यों? देखो यहाँ के लिए मेरे पास आई हैव 5 ऑप्शंस,
P में से, A में से, R में से, T में से, H में से कोई भी लेटर रख सकता हूँ, ठीक है। विदाउट रिपीटेशन, हाँ, विदाउट रिपीटिशन ही आएगा, ठीक है, मतलब एज इन की यही है, बस इतना ही है मेरे पास, इसी से यूज करके आपको वर्ड्स बनाना है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, विदाउट रिपीटिशन ही बोल रहा था मैं अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले लेटर के लिए लेट्स से आई एम यूजिंग P हियर, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। इफ आई विल बी यूजिंग सम लेटर अल्फाबेट हियर, सम लेटर हियर, तो नेक्स्ट के लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस बचेंगे, नेक्स्ट के लिए 2 बचेंगे एंड सिमिलरली लास्ट के लिए 1 बचेंगे। एंड अभी मैंने आपको बताया कि 5 चीज़ों को कंबाइन करने के लिए, 5 डिफरेंट सेट्स को कंबाइन करने के लिए, 3 डिफरेंट सेट्स को कंबाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे if for this thing I had 2 options and this thing I had 3 options, तो मैंने क्या किया, 2 into 3 कर दिया, 2 options multiply by 3 options, तो total altogether I got 6 possibilities. Similarly, let's say for school you had 2 options, school bag you have 2 options, for tiffin box you had 3 options, T1, T2 and T3, and for water bottle if you had 2 options, water bottle 1 and water bottle 2, तो आपने क्या किया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, this was 2, this was 3 and this was 2, so you got 12 possibilities. So I'm saying that अगर मेरे पास एक लेटर है पार्थ, and if I have only these many letters and I have to form a word from it which makes sense or does not make sense, doesn't matter, मतलब जरूरी नहीं है कि वो इंग्लिश वर्ड्स ही हो, लाइक PHRTA ये भी एक हो सकता है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम यूजिंग दीज 5 लेटर्स। तो देखो इस 5 लेटर्स से मैं कितने वर्ड्स बना सकता हूँ, फॉर दिस थिंग आई हैव 5 ऑप्शंस, ठीक है, क्योंकि पहले मेरे पास पहले वर्ड के लिए, पहले ऑप्शंस के लिए, पहले ब्लॉक के लिए 5 वर्ड बनाना था, तो आई हैड 5 ऑप्शंस। नेक्स्ट के लिए आई हैड 4 ऑप्शंस, उसके नेक्स्ट के लिए आई हैड 3 ऑप्शंस, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ड्स ऑलरेडी, 2 लेटर्स ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, फिर सिमिलरली 2 एंड सिमिलरली 1। एंड जैसे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे सारी चीज़ों को, आई विल बी मल्टीप्लाइंग द सेम। स्विच कर सकते हैं ना, हाँ ऑब्वियसली स्विच कर सकते हो, तभी 5 ऑप्शंस है ना, लाइक आप A लिख सकते हो यहाँ पे, R लिख सकते हो यहाँ पे, तभी तो आपके पास यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं। ओके, तो मतलब हमने यहाँ पे एक लेटर फिक्स कर दिया कितने भी स्विच करने के बाद, इसलिए दूसरे के पास हमारे लिए 4 बच गए। राइट, करेक्ट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज इन सबका प्रोडक्ट, तो इन सबका प्रोडक्ट करोगे तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल। इस चीज को एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के मैं प्रूव करता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक वर्ड है रोज, ठीक है, अब रोज में क्या कर सकते हो आप, कितने वर्ड्स बना सकते हो, देखो एक वर्ड ये हो गया, 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 ठीक है, एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया, ठीक है। फिर सिमिलरली ओ से स्टार्ट कर लेते हैं, रजत, मतलब आपको दिख रहा होगा अभी पैटर्न, आपको दिख रहा होगा। फिर सिमिलरली आप 6 चीज एस से स्टार्ट करके बना सकते हो एंड 6 चीज ई से स्टार्ट करके बना सकते हो, ठीक है। तो ऑल टुगेदर देयर आर 24 वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड ROSE, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो देखो वही मैं कह रहा था कि अगर आपको 4 लेटर वर्ड्स बनाना है फ्रॉम लेटर रोज, तो आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल 24 वर्ड्स बन रहे हैं ऐसे। तो देखो यहाँ पे यू हैव 4 पॉसिबिलिटी, यू कैन सिलेक्ट एनीथिंग, R सेलेक्ट कर सकते हो, O सेलेक्ट कर सकते हो, S सेलेक्ट कर सकते हो, E सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी सिलेक्ट करोगे, इन्हीं सारे गिवन ऑप्शंस में से कुछ बनेगा। फिर यहाँ के लिए यू विल बी हैविंग 3 ऑप्शंस, यहाँ के लिए यू विल बी हैविंग 2 ऑप्शंस एंड यहाँ के लिए 1 ऑप्शन। तो ये बेसिकली रोज के वर्ड्स को, अगर आप रोज के वर्ड्स से लेटर्स बनाने हैं आपको, तो आप 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो, या टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो फॉर्म होंगे वो 24 हो जाएंगे, ठीक है। यस मनीष, सही बोल रहे हो। सिमिलरली यहाँ पे जो 5 पार्ट वर्ड से जो लेटर बन रहा था, दैट वाज 5 फैक्टोरियल, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 इज 5 फैक्टोरियल, तो 120 वर्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली 3 ऑप्शन होंगे, मतलब क्या बेटा, 4 ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन होंगे, 2 ऑप्शन होंगे, उसका मतलब 1, मतलब देखो यही है कि अगर आपने R सेलेक्ट कर लिया तो यू हैव 3 ऑप्शन, मतलब देखो यहाँ पे
इस वाली पोजीशन के लिए यू हैव 4 ऑप्शंस, राइट? आर ले सकते हो, ओ ले सकते हो, एस ले सकते हो, ई ले सकते हो, हाँ ठीक है? तो जब आप नेक्स्ट पोजीशन पे, लेट्स से आपने आर ले लिया, तो नाउ यू हैव 3 ऑप्शंस लेफ्ट। ओ एस ई में से कोई 3 चीज आप लोगे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट सीक्वेंस में 3 ही ऑप्शंस आ रहे हैं, या तो ओ आ सर रहा है, या तो एस आ रहा है, फैक्टोरियल या में तो ही ई आता आ है रहा ना है। वो, लेकिन वो क्रॉस प्रोडक्ट जो कार्टेशियन जो आपने शायद से कराया था सर, उसमें ऐसा नहीं होता था ना, फैक्टोरियल जब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया था। हाँ, क्योंकि यहाँ वहाँ पे 2 चीज़ें ही थी, तो m/n हो जा रहा था, 4 × 3 12 हो जा रहा था। यहाँ पे पूरा सीक्वेंस चल रहा है, एग्जॉस्ट। अच्छा ओके सर। हाँ हाँ, मैं भव्या वो बताता हूँ, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया सबको कि इसको 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर, मतलब इसको 4 फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम लेटर रोज इज 4 फैक्टोरियल। मतलब इनको हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि आई हैव 24 ऑप्शंस, 24 वर्ड्स आर पॉसिबल फ्रॉम these 4 letters. Similarly, I have from these 5 letters, total number of words that can be formed are 5 factorial. ठीक है? अब लेट्स से मुझे ऐसा दिया होगा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेरे पास 5 डिजिट्स हैं, I have 5 digits, 1 2 3 and 4, 1 2 3 4 and 5, and the digits can never be repeated, and I have to form a 2-digit number from this, 2-digit number from this. तो total number of outcomes कितने हो जाएंगे? How many numbers can be formed? 20. टाइप कर दिया करो, बाकी सबको भी आंसर करने का मौका मिले। टोटल 20 वर्ड्स मिलेंगे। नंबर ऑफ 2 digits word that can be formed from this. I have 1 2 3 and 4 and 5, 5 digits हैं आपके पास, तो नंबर ऑफ 2 digits numbers that can be formed from this. तो देखो यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शन है, कोई भी 5 डिजिट आप सेलेक्ट कर सकते हो 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, तो कितना हो जाएगा? 20 इज द टोटल नंबर ऑफ numbers that can be और formed in. ऑप्शन कैसे है क्या बेटा? सर? ये वाला मेथड नहीं समझा। देखो बेटा, 2 डिजिट बनाना है कि कितने भी डिजिट चलेगा? 2 डिजिट्स नंबर बनाने हैं आपको इससे। तो देखो आप क्या कर सकते हो, 5 ले सकते हो, फिर आप यहाँ पे 4 3 2 1 कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे 4 ले सकते हो, फिर 5 3 2 1 कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, फिर यहाँ पे 3 ले सकते हो, तो 5 4 2 1, फिर यहाँ पे 2 ले सकते हो, 5 4 3 1, और यहाँ पे 1 ले सकते हो, तो 5 4 3 2। तो देखो यहाँ पे पहले वाले के लिए 5 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, और दूसरे के लिए हमेशा 4 ऑप्शन ही रहेंगे। हाँ सर समझ गया। समझ गए ना? तो ये कह रहा था। हाँ, नॉन रिपीटिंग है, मतलब लाइक डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। अगर डिजिट्स रिपीट हो रहे होते तो कितने वैल्यूज हो जाती? तो देखो अगर डिजिट्स रिपीट हो रहे होते, नॉन रिपीटिंग के लिए द आंसर इज 20। 25 ना? 25। हाँ, अगर रिपीट हो सकते होते डिजिट्स, तो यहाँ के लिए भी 5 ऑप्शंस होते और यहाँ के लिए भी 5 ऑप्शंस होते। क्योंकि अगर कोई डिजिट यहाँ पे हो गया, कंज्यूम हो गया या यूटिलाइज हो गया, तो आफ्टर दैट ऑल्सो यहाँ पे पॉसिबल है। तो 5 क्रॉस राइट, तो 25 हो जाता विथ रिपीटिशन। अगर रिपीटिशन अलाउड होता कि लाइक आई कैन रिपीट द डिजिट्स, तो 25 होता, एंड अगर नॉन रिपीटिंग है तो 20 है। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। जुलाई बैच आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा? कोई है जुलाई बैच से? यस सर। यस सर। अगर हमको किसी फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखेंगे? नहीं, ऐसा इसको फैक्टोरियल फॉर्म में थोड़ी ना लिख सकते हो, 2 चीजों के प्रोडक्ट को फैक्टोरियल में नहीं लिख सकते हो। ओके, मतलब लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, आप लिख सकते हो। मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा था, नहीं आ रहा था इसलिए। डिवीजन। ओके, अब भव्या आपको समझ में आया कि अगर डिजिट्स रिपीट होंगे या चीजें रिपीट होंगी तो यूज ओनली 3 डिजिट्स। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड अ नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड। सर उसमें फैक्टोरियल का यूज कहा था पिछले क्वेश्चन? नहीं था बेटा, मतलब वो पूछ रहा था कि सर इसको कैसे लिखेंगे फैक्टोरियल फॉर्म में, तो मैंने बताया कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो, बिकॉज 5 × 4 आता है। आप चाहोगे 1 2 3 कट जाए, तो 5 × 4 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये मैंने एडिशनली बताया, यूज नहीं था फैक्टोरियल का। ओके, नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, नंबर ऑफ डिफरेंट
signals that can be generated by arranging at least two flags, one below the other, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं बोलेगा, सब टाइप करोगे. On a vertical staff, if we have 5 different flags, 5 different flags, सर रिपीट हो सकता है? नहीं 5 ही डिफरेंट फ्लैग्स है ना आपके पास, तो रिपीट कैसे कर सकते हो? सर नहीं, आपने वन बिलो द अदर बोला है ना, तो नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर 5 डिफरेंट चीजें हैं आपके पास तो आप रिपीट नहीं कर सकते हो ना. एक फ्लैग आपने लगा दिया तो दूसरा फ्लैग आप कैसे नीचे लगाओगे वही सेम? ये तो रियल लाइफ एग्जांपल हो गया ना. नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड. ठीक है, गलत आ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, सबका आंसर गलत आ रहा है. जितने भी लोगों ने टाइप किया एक भी आंसर सही नहीं है. रुक जाओ. हाँ, प्रतीक्षा को छोड़ करके बाकी सारे आंसर गलत थे ऊपर वाले. हार्दिक कर लेते बेटा. निलय सही है सर. 5 या 8? ये 5 है. कुशल सही है? गलत है, सबका गलत है. मैक सही है अभी. आयुष सही है. आदित्य सही है. बाकी सबका गलत है. जितने लोगों का सही बोला है मैंने उतने का ही सही है. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो फिर से. करेक्ट ऋषि. सबका गलत आ रहा है फिर से. रजत नहीं, रोहन गलत है. ओके, सबने आंसर कर दिया. द राइट आंसर इज 320. द राइट आंसर इज 320. करेक्ट चैतल. सही है आयुष. ठीक है, तो देखो कैसे 320 है. अच्छा देखो, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया रहे ना तो रिपीटेड नॉन रिपीटेड का सेंस नहीं बनता, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है कि आपको वन बिलो दी अनदर एक फ्लैग लगाना है. तो ऑब्वियसली जब फ्लैग वन आपने लगा दिया तो आप फ्लैग वन को नीचे रिपीट नहीं कर सकते हो. ये अंडरस्टूड है क्योंकि 5 डिफरेंट फ्लैग्स क्वेश्चन में गिवन है. वो अनलाइक प्रीवियस क्वेश्चंस जहाँ पे नंबर थे जो रिपीट हो सकते थे, फ्लैग्स आर एक्चुअली फिजिकली प्रेजेंट. तो फिजिकली प्रेजेंट चीज को आप दो जगह कैसे रख सकते हो? पॉइंट समझ रहे हो ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन में यू डू नॉट हैव टू आस्क वेदर द फ्लैग्स कैन बी रिपीटेड और नॉट. सर एटलीस्ट पर मतलब हम सबको अलग-अलग लेके, हाँ सबको अलग-अलग कंसीडर करोगे. अब देखो हाँ, तो देखो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा कि सिर्फ 2 ही फ्लैग्स आ जाएं. सिर्फ 2 ही फ्लैग्स आ जाएं तो यहाँ पे 5 ऑप्शन और यहाँ पे 4 ऑप्शन, तो 20 केस हो गया. एटलीस्ट 2 फ्लैग्स है ना, 3 फ्लैग का भी यूज कर सकते हो आप. तो 3 फ्लैग का यूज करोगे तो यहाँ पे 5 ऑप्शन, यहाँ पे 4 ऑप्शन, यहाँ पे 3, तो कितना हो जाएगा 60. फिर ऐसे 4 फ्लैग यूज करोगे तो 4 फ्लैग यूज करोगे तो कितना हो जाएगा 120, और 5 फ्लैग यूज करोगे तो भी 120 हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली कितना हो गया 120 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 20, तो 320 इज द राइट आंसर. खुशी, क्वेश्चन में पूछा था कि मेरे पास 5 फ्लैग हैं, 5 डिफरेंट फ्लैग हैं. ठीक है, 5 फ्लैग से मुझे डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट करने हैं, लेकिन मेरे पास बोला था कि मुझे 2 ही क्या कहते हैं 2 फ्लैग्स मिनिमम यूज करने हैं, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स यूज करने हैं टू जनरेट द सिग्नल. ठीक है, तो आप कितने तरह से सिग्नल्स भेज सकते हो? लगा कि सिर्फ 2 फ्लैग्स इस्तेमाल करने हैं. नहीं, इसीलिए एटलीस्ट लिखा था ना यहाँ पे. ओके ठीक है, अब देखो ध्यान से. खुशी, अभी क्वेश्चन क्लियर हुआ?
तो 2 फ्लैग जनरेट करके भी आप सिग्नल दे सकते हो, 3 से भी आप सिग्नल भेज सकते हो, 4 से भी आप भेज सकते हो, 5 से भी भेज सकते हो। अच्छा, अब एक चीज बताओ मुझे कि ठीक है, यहाँ पे तो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज में 320 आ जाएगा, बट एक चीज बताओ मुझे कि अगर मैं 5th फ्लैग यूज करूं या ना करूं, कोई डिफरेंस पड़ रहा है क्या? नहीं सर, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 होता है। नहीं, डिफरेंस पड़ सकता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन कि, लेकिन बट स्टिल द वैल्यू इज नॉट डिफरेंट। मेरे पूछने का मतलब है कि वैल्यू क्यों डिफरेंट नहीं है? सर Because क्योंकि पांचवा सर वाला क्योंकि तो वो पांचवा तो एक ही रहेगा बच ही कि जाएगा नहीं, ना, एक ही तो बचा है वही ना, यूज करना पांचवा पड़ेगा। रहेगा या नहीं रहेगा उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं उसका बनता। कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस सिग्नल देने में बनता है क्या? यस सर, हाँ, इस केस में सिग्नल में सिग्नल देने में बनता है, में बट बनता है, काउंटिंग सिग्नल में देने में बनता है। काउंटिंग में नहीं जैसे बनता। नंबर में काउंटिंग में नहीं बनता। कंट्रीब्यूट नहीं करता। क्यों नहीं बनता? देखो क्या हो जाएगा, लेट्स से रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ऐसे थे 5, ठीक है? तो अगर ऑरेंज नहीं लगाया तो रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो का कुछ और सिग्निफिकेंस हो सकता है, और अगर ऑरेंज लगा दिया तो कुछ और सिग्निफिकेंस हो सकता है। तो सामने वाला डिपेंडिंग अपॉन कि कौन देख रहा है, लेट्स से रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो का मतलब हो गया टू अटैक, 4 फ्लैग लगा दिए। इफ मैंने ऑरेंज भी लगा दिया तो let's say the signal is कि the attack will be happening in some time। तो इस तरह से सिग्नल्स का मतलब दूसरा हो सकता है, बट इसलिए वो यूनिक है, इसलिए उसको 120 में काउंट किया है। तो ऐसा मत सोचना कि सर ये और ये फैक्टर तो सेम ही हो गया है तो क्यों उसको काउंट करना, क्योंकि कई बार ऐसे भी इमेज आती है दिमाग में, बट बोथ द सिग्नल्स आर डिफरेंट। These 120 signals might represent different thing, and these 120 signals might represent different thing. That is why we are counting them both। ठीक है, और टोटल 320 ऑप्शंस सबको समझ में आ गए होंगे कि क्यों पूछ रहा है अभी। नहीं सर, मुझे एक्चुअली क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आया, एक बार वापस बता दो ना 320 कैसे आया। बेटा देखो, एटलीस्ट 2 फ्लैग से आपको सिग्नल भेजना है, तो अगर आप एटलीस्ट 2 फ्लैग से सिग्नल भेजोगे तो या तो आप 2 फ्लैग लगा लो सिग्नल भेजने के लिए, तो 5 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 20 हो गया। नेक्स्ट आप 3 फ्लैग से भी सिग्नल भेज सकते हो, एटलीस्ट दिया हुआ है ना, तो 5 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, मल्टीप्लाई करो 60 ऑप्शन हो गए। 60 तरह के सिग्नल्स आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज आपने 4 सिग्नल का यूज़ किया, 4 फ्लैग का यूज़ किया, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो द प्रोडक्ट इज 120। और लेट्स से आपने पांचों फ्लैग का यूज़ कर लिया, तो 5 फैक्टोरियल 120, और फिर सम ऑफ दीज सिग्नल्स, तो कितने तरह से आप सिग्नल दे सकते हो? 20 + 60 + 120 + 120, तो 320। उत्कर्ष समझ में आया अभी? हाँ सर समझा। ओके, next question is how many 4-letter code can be formed 4-letter code can be formed using first 10 letters of English alphabet, using first 10 letters of English alphabet without, if letters cannot be repeated, if letters cannot be repeated। हाँ सही है। रजत बेटा खोलो कैलकुलेशन, मिस्टेक चेक करो बेटा। सही है, सबका आंसर सही आ रहा है। किसी का गलत होगा तो बताऊंगा इस बार। सही है रजत अभी, राइट, करेक्ट। और अगर लेटर्स रिपीट हो सकते होते तो कितना होता? लाइक इसका आंसर सबका आ गया होगा। मुझे 4 लेटर का कोड जनरेट करना है, तो 4 लेटर का कोड जनरेट करने के लिए यहाँ के लिए आई हैव 10 ऑप्शंस, यहाँ के लिए 9, यहाँ के लिए 8 और यहाँ के लिए 7। इन चारों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 56 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 504 मल्टीप्लाई बाय 10, 0, 5040। और अगर विदाउट रिपीटिशन की जगह, मतलब विथ रिपीटिशन अलाउड होता, लाइक द लेटर्स, तो 10 to the power 4 हो जाता, 10 to the power 4 हो जाता। ठीक है,
क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? आंसर लिखना। ओके सर। खुशी गलत है बेटा। Sir, how गलत many? है। Possible outcomes। सर डिफरेंट आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। यार ऑब्वियसली हर कौन इसके बाद डिफरेंट आउटकम ही आ सकता है, मतलब टोटल आउटकम कितने पॉसिबल हो सकते हैं? लाइक तीनों टेल्स भी आ सकता है, तीनों हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड टेल भी आ सकता है एंड सो ऑन। ये 5 किसने लिखा? भव्या गलत है बेटा, बाकी सबका सही आ रहा है। कुछ लोगों को मैंने पहले भी गलत बताया था। A coin is tossed 3 times. How many possible outcomes are possible? Correct, Prasanna. 8. 8 is the right answer. Roshik गलत है बेटा। कैसे 8 आ रहा है कोई बताएगा, कोई एक्सप्लेन करेगा? एक कॉइन को टॉस करने पर प्रोबेबिलिटी 2 होता है। प्रोबेबिलिटी से सही करो। तो देखो क्या हुआ, मेरे पास 3 डिफरेंट सिनेरियो थे। पहली बार कॉइन टॉस किया तो 2 ऑप्शंस आए मेरे पास, सेकंड टाइम कॉइन टॉस किया 2 ऑप्शंस हैं, थर्ड टाइम कॉइन टॉस किया तो 2 रिजल्ट हैं, ठीक है। और इन्हीं सबके कॉम्बिनेशन से बन सकता है कार्टेशियन प्रोडक्ट इन्हीं तीनों का, तो 8 आएगा। जैसे टेल 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 हेड टेल हेड टेल टेल हेड हेड, 4 ही हो गए। फिर हेड टेल टेल हेड टेल हेड 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 टेल हेड हेड हेड, 8 ऑप्शंस सर एक होंगे। बार वापस बताओगे? बेटा क्या कर रहे हो अभी? अभी आपके पास क्या कर रहे हो? कोई भी चीज हो रही है तो आप देख रहे हो कि यहाँ के कितने पॉसिबल आउटकम थे, यहाँ के कितने पॉसिबल आउटकम थे, यहाँ के कितने पॉसिबल आउटकम थे, सबको मल्टीप्लाई कर रहे हो। हेड्स और टेल्स। हाँ सर। तो 3 बार टॉस किया है ना। अच्छा ओके ठीक है, तो पहली बार टॉस के 2 ऑप्शन, सेकंड बार टॉस के 2 ऑप्शन, थर्ड बार टॉस के 2 ऑप्शन, तो कितने नंबर ऑफ आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आप जनरेट कर सकते हो? तो आप टेल, पहली बार में टेल आ जाए, सेकंड टाइम में टेल आ जाए, थर्ड टाइम में टेल आ जाए, एक आउटकम, टेल टेल और फिर हेड आ जाए, 2 आउटकम। सर मैंने पिछले तरीके से किया था सर, उसमें ऐसे फर्स्ट ऑप्शन में मतलब ऐसे फर्स्ट उसमें 3 आए, फिर 3 into 2 into 1 करके किया मैंने, नहीं आ रहा था उस 3 into 2 into अरे फर्स्ट ऑप्शन में 3 रिपीटेटिव क्यों है ना, आएगा? रिपीटेटिव होता तो सब में 2 आएगा। अच्छा ओ हाँ 3 नहीं मतलब होना चाहिए ना। 3 क्यों होगा? पहले मुझे कॉइन टॉस कर रहे हो तो हेड और टेल 2 ही ऑप्शन है ना, 3 तो वैसे भी नहीं आना चाहिए सर, बट 3 बार उसको वो कर रहे हैं ना हम। अच्छा वो कर रहे हो, नहीं नहीं वो नहीं, वो ये रिपीटेटिव केस है ऐसे, और हर बार अलग अलग इंडिपेंडेंट है। सर अगर बीच वाला आ गया तो? बीच वाला क्या आ गया बेटा? दोनों आ गए, हेड और टेल एक साथ। बीच वाला दोनों हेड और टेल कैसे आ सकता है? कॉइन ऐसे सीधा खड़ा हो। हाँ देखो देखो, अच्छा वो कॉइन सीधा खड़ा हो गया बोल रहे हो, ओके। नहीं नहीं ठीक है, मूवी नहीं बन रही है यहाँ पे, ठीक है। बाकी सबको समझ में आया? वो तो रेयरली होता है। रेयरली होता है तो भी पॉसिबिलिटी तो होती है ना। नहीं हम उस चीज को इग्नोर करेंगे, जब भी कॉइन टॉस करेंगे ना तो हम वी विल इग्नोर कॉइन कैन स्टैंड। कॉइन फ्लैट है पूरी तरह से। How many 5-digit telephone numbers can be constructed? How many 5-digit telephone number can be constructed? 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। How many 5-digit telephone numbers can be constructed using digits 0 to 9? Using digits 0 to 9. If each number starts with 67 and no digits appear twice. How many 5-digit numbers? Actually बेटा भव्या 2 भव्या हैं, तो मैंने आपको भव्य एक भव्या 2 लोग हैं, तो भव्य मैंने आपको नहीं बोला था, भव्या को बोला। Each number starts with 67,
मतलब each telephone number starts with 67 and no digits appear twice. मतलब हर एक नंबर के लिए 67 फिक्स्ड है। सर क्वेश्चन एक और बार बोलो ना। सर आपको आंसर भेजा मैंने। हाँ बेटा, बहुत सारे लोगों ने आंसर भेजा है, बहुत सारे लोगों के गलत है, 1-2 के आंसर सही हैं। Question is, how many 5-digit telephone number can be constructed by using digits 0 to 9 if each number starts with 67 and no digits appear more than once, and no digits appear more than once, या more than no digits appear twice, ऐसा। ठीक है, हाँ तो ये 336 वाले सब सही हैं। आंसर इज 3, 3 एंड 6। देखो क्या होता है, जब भी मैं आप एक पर्टिकुलर रीजन की बात करते हो तो कुछ एक पर्टिकुलर एरिया कोड होता है। लेट्स से द पर्टिकुलर एरिया कोड फॉर दिस रीजन इज 67। तो यहाँ पे अगर आपने 67 कर दिया तो आपके पास टोटल कितने ऑप्शंस थे? टोटल ऑप्शंस आपके पास 10 डिजिट्स के थे और लिखा है कि नो डिजिट्स कैन अपीयर ट्वाइस, तो 2 डिजिट्स तो आपने ऑलरेडी यूज कर लिए। ठीक है, तो यहाँ के लिए आपके पास कितने ऑप्शन बचे? 8 बचे, यहाँ के लिए 7 बचे और यहाँ के लिए 6 बचे। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो विल बी गेटिंग 336। सर 8 कैसे सर? 2 माइनस होंगे ना, 6 एंड 7 दोनों हट गए तो फिर तो बचे 7। 0 to 9, 0 और to 9 में 10 ऑप्शन होते हैं ना। 0। ठीक है, सबको समझ में आ गया? सर मेरे को ये चैप्टर बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा सर। कोई नहीं, अभी तो सिंपल सा है, अभी तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अभी तो परम्यूटेशन पे पहुंचे भी नहीं है। सर वही सर, अभी ये हालत है, नहीं पसंद आ रहा सर। सो फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन फिक्स्ड है, तो 1 होगा पहले में, सेकंड में 2। बेटा आयुष क्या कहना चाह रहे हो? समझ गया ना? ओके, सबको समझ में आ गया। ये 67 पहले 2 पोजीशन पे फिक्स कर दिया था, तो 8, 7 और 6 ऐसा यूज कर लिया। ओके, नेक्स्ट सर अगर इज क्वेश्चन कि 67 ही चाहिए पर उसका ऑर्डर स्टार्टिंग में नहीं होके लास्ट में या बीच में भी हो सकता था, ऐसे में क्या वो करें? परम्यूटेशन है, वो परम्यूटेशन का पार्ट है, वो अभी पढ़ेंगे हम। पहले काउंटिंग तो सीख लो, परम्यूटेशन अभी इंक्लूड करता हूँ उसमें। ठीक है, अगर मान लो ये बोल दिया होता कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो आंसर क्या होता? अगर ये पार्ट पहले हटा दिया होता तो सर 8 पावर 3। हाँ 8 पावर 3 वाले सारे गलत हैं। 10 पावर 3 होगा। 10 टू पावर 3 होगी, 6 और 7 भी तो रिपीट होंगे। सर सॉरी। हाँ, तो 10 का क्यूब हो जाता है, तो 10, 10 एंड 10, तो वो कितना हो जाता? 1000 हो जाता। तो 1000 ऑप्शन होते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी, 6 और 7 फिक्स रहते हैं। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। आपकी एक्सरसाइज 7.1 मैंने ओरली सॉल्व करवा दिया आप लोगों को। तो यू डू नॉट हैव एनी असाइनमेंट। 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं, परम्यूटेशन स्टार्ट करूंगा। तो इसके बाद तो आप लोग लेक्चर कब है? तुरंत है क्या? 1 PM पे? ओके, फिर नहीं स्टार्ट कर सकता। ठीक है, एक क्वेश्चन करूं। हार्ड वाला अच्छा, मान लो मेरे पास ऐसा हो जाता कि आई हैव कैलकुलेशन बहुत टफ हो जा रही है। एक सेकेंड देना मुझे, लेट मी ओपन अनदर बुक। हेलो हाँ बेटा बोलो। सर, आप कुछ लिख रहे हो क्या? स्क्रीन में कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन खोज रहा हूँ एक। अच्छा ओके। ठीक है, तो
अच्छा, जो प्रूफ ऑफ NPR और NCR है ना, मतलब परमिटेशन का फार्मूला और कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला है, उसका प्रूफ हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस। बाकी कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है इस चैप्टर से, हम सब कुछ ही पढ़ेंगे एक तरह से। ओके, और अच्छा ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ द लेटर्स विल बी रिपीटिंग इटसेल्फ? मतलब एज एन बहुत बड़ा हो जाएगा नंबर। हाँ, बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब एज एन, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि, अच्छा चलो छोड़ो, अभी उस पर बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस करवा लेता हूँ। आई हैव थोड़ा सा क्वेश्चंस, 1 मिनट देना मुझे। परमिटेशन के ही क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इसके पहले वाले। सर अगर रिपीट होगा तो फिर जो उन दोनों के एक ही पोजीशन में रह के बनेंगे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे टोटल में से। हाँ करेक्ट। हाँ, क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज, ये मैंने राइटिंग खराब लिखी है क्योंकि आप लोग लिख रहे होगे। कैन फाइव लेडीज, ठीक है, कोई फेमिनिज्म पे नहीं जाएगा अभी यहाँ पे। ड्रॉ वाटर फ्रॉम 5 टैप्स, ड्रॉ वाटर फ्रॉम 5 taps, assuming that no tap remains unused. Assuming सर that, एक बार आप फिर से रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन? assuming that no tap remains unused. In how many ways can 5 ladies draw water from 5 taps, assuming that no tap remains unused? ट्वेंटी 25 वाले गलत हैं। रोहन, यशवजोत, सही है। देवल सही है, एकदम सही है। अब भव्य बहुत ज़्यादा बता दिया बेटा आपने। सही है बाकी सबका। अनीश सही है, हार्दिक सही है, मैक सही है, जोशिक सही है। नीला इतना ज़्यादा नहीं आएगा बेटा। आर्य सही है, सबका सही है। देखो 5 डिफरेंट टैप्स है मेरे पास, ठीक है, 5 डिफरेंट ऑप्शन है वाटर ड्रॉ करने के लिए। तो कोई भी टैप अनयूज नहीं जाना चाहिए, मतलब सारे टैप्स यूज़ हो रहे हैं। तो पहली जो लेडी रहेगी उसके पास 5 ऑप्शन रहेगा, चाहे कोई भी टैप चूज कर ले, टैप 1, टैप 2, टैप 3, टैप 4, टैप 5। तो फर्स्ट लेडी 1 के पास 5 ऑप्शन हैं, लेडी 2 के पास 4, लेडी 3 के पास 3, लेडी 2 के पास 2 एंड लेडी 1 के पास 1। तो ऑल टुगेदर यू विल बी हैविंग 120 ऑप्शंस, 120 ways टू ड्रॉ वाटर। ठीक है, अब एक काम करो, आप एक्सरसाइज 8 भी करो। RS अग्रवाल आप लोगों को भेज रखी है ग्रुप में, मैं दोबारा से भेज दूंगा। RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 8 भी करो। NCERT में क्वेश्चन बहुत सिंपल दिए हुए थे, करवा दिए मैंने। फ्रॉम क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 36, क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 36। बहुत इजी क्वेश्चन हैं, ऐसे 1 लाइन के क्वेश्चन हैं, तो आपको क्वेश्चन नोट डाउन करने में टाइम नहीं लगेगा। बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, ऐसा मत सोचना कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। ऑल टुगेदर 31 क्वेश्चन हैं, हो जाएंगे। ये आधे घंटे से ज़्यादा का काम नहीं है, 1-1 मिनट 1.5 मिनट के एक क्वेश्चन है, तो 40 मिनट से ज़्यादा का असाइनमेंट नहीं है ये। ठीक है, आई विल बी शेयरिंग द बुक ऑफ द PDF अगेन।
ठीक है। सर आप ऐसा बोलते हो सर, ट्रिगो के लिए नहीं बेटा, ये एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री का भी वही बोला था। नहीं ट्रिग्नोमेट्री में पिछली बार मैंने के देखा नहीं जैसा था, वो नहीं मेंस होगा। लेवल का था। ट्रिग्नोमेट्री वाला मेंस लेवल का था, वो मैंने देखा नहीं था, ध्यान से देखा नहीं था, बाद में मैंने उसको हटा दिया था। RS अग्रवाल इज एक्चुअली योर NCERT से थोड़ा सा ऊपर लेवल, बट यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन जो आप लोग को टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है ना, एक बार ये अटेम्प्ट करोगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड एक्चुअली में ये देखो, आप लोगों से मैंने कोई भी क्वेश्चन पूछा, आप लोगों ने 2 मिनट से ज्यादा लगाया है क्या आंसर करने में आज? अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज दैट चैप्टर, यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा बचता है। So last lady does not matter, so do we have to subtract? No, ऐसा कुछ नहीं है, last lady मैटर नहीं कि क्यों नहीं कर रही हो, एक टैप से पानी निकाल रही है वो, अगर वो नहीं निकालेगी तो लास्ट टैप अनयूज्ड कैसे रहेगा? लास्ट टैप अनयूज्ड हो जाएगा ना विश्वजीत, वो मैटर कर रही है, वो लास्ट टैप को यूज कर रही है। ओके, तो RS अग्रवाल क्वेश्चन 6 to 36, आपके मिड टर्म एग्जाम कब होंगे? I do not have any idea, but you will be getting a 15 days prior notice, so you do not have to worry about that. मतलब ऐसा कि आपको 10-15 दिन का नोटिस मिलेगा, ठीक है। और जैसे मैंने 6 चैप्टर्स अभी ऑलरेडी करवा दिए हैं, चैप्टर 1 to 6। पिछली बार भी ऐसे ही बोला था 15 दिन का मिलेगा, लेकिन 8 दिन का मिला। 8 दिन का मिला था क्या? यस सर। नहीं, 7 Yes, दिन sir. सर। तुम लोग को एक्चुअली 7 दिन सर। नहीं, Yes, तुम sir, लोगों but- को मेरी बात सुनो, तुम लोग को चैप्टर्स बहुत पहले बता दिए थे कि इतने चैप्टर्स आ रहे हैं, और क्या कहते हैं, उसके बाद एग्जाम का स्केड्यूल ये तो पता था ना आप लोगों को कि एग्जैक्ट डेट शीट आप लोगों को नहीं मिली थी, अग्रीड, बट आप लोगों को ये पता था कि किस वीक में आप लोगों का पेपर है, तो ऐसा नहीं, sir. नोटिफिकेशन। नहीं हाँ, सर, नहीं पता था। अच्छा चलो ठीक है, इस बार कोशिश डेट ही करेंगे। बाद में पता HM चला। सर बोलते थे अभी कहाँ एग्जाम होगा, अभी तो टाइम है। अच्छा ऐसा बोलते थे, तो मुझे क्या पता यार, अब मुझे भी जैसे नोटिफिकेशन मिली तो तुरंत आप लोगों को बताया गया। बट द थिंग इज द प्रोसेस इज सेम, क्योंकि अभी इन लोगों को 12th वालों को 2 वीक पहले बताया हम लोगों ने, तो आप लोगों को भी 2 वीक पहले बताएंगे जब आप लोग का मिड टर्म होगा। लेकिन फिर भी दिमाग में 15 अक्टूबर का टाइम फ्रेम लेकर के चलो कि मिड ऑफ अक्टूबर के टाइम पे हो सकता है, चांसेस हैं कि हो जाए। तुरंत नहीं होगा अभी, एज इन की अक्टूबर 2nd वीक में नहीं होगा। 2nd वीक एज इन ये मत समझना सर कि सांस तो ले लेने दो सर हमें, 1 महीना भी नहीं होगा सर, पोर्शन कहाँ से और पार्ट टेस्ट भी है सर। बेटा ये मेरे ऊपर नहीं होता ना, ये विल्फर्ड डिसाइड करता है। CA भी है उसके बाद। पोर्शन तो आपको ही कंप्लीट एक बार मेरी बात सुन लो एवरीवन। 12th अक्टूबर वाला जो वीक है मोस्ट प्रॉब्ली उसमें नहीं होगा, लेकिन चांसेस आर कि 19th अक्टूबर वाले वीक में जस्ट बिफोर दशहरा पॉसिबल है, उस वीक में पूरा, ठीक है। सर कैम का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। CA2 भी रहेगा। सर थोड़ा पहले उसमें ही क्या ले रहेगा? लीजिएगा सर। 19 से लेकर के 24 के बीच में। सर 5-6 तो दिन मेरे बाद ऊपर होगा। थोड़ी ना बेटा, एक वापस से सेकेंड CA रहेगा। एक सेकेंड, मैं मान रहा हूँ कि वापस से CA रहेगा नवंबर में, आप लोगों का नवंबर फर्स्ट वीक में, बट दिस थिंग इज नॉट अंडर माय जुरिसडिक्शन, मेरे कंट्रोल में नहीं है ये चीज। विल्फर्ड डिसाइड करता है। चेंज कर दो ना। CA वाला भी नहीं चाहिए, CA वाला मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? आपके रेगुलर टीचर है, उनसे रिक्वेस्ट करो। सर स्कूल नहीं कर सकते, व्हील तो थोड़ा कर सकता ना चेंज। और ये वाला जो पेपर होगा दिस विल बी ऑफ 80 मार्क्स, जो मिड टर्म पेपर होगा दिस विल बी ऑफ 80 मार्क्स फॉर मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री 70-70 का होगा। तो मतलब पार्ट टेस्ट होते मिड टर्म फिर CA। हाँ मिड टर्म जाएंगे सर। क्या हो जाएंगे बेटा आप लोग? सर ये ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ ये स्कूल के एग्जाम से चलते रहेंगे, फिर अभी दिसंबर में आपका वो होगा, क्या कहते हैं, यूनिट टेस्ट एक बार फिर होगा, अभी अक्टूबर में एंड में होगा, मिड में या अक्टूबर एंड में होगा, उसके बाद फिर आपका दिसंबर 2nd वीक में या 3rd वीक में वापस से एक बार यूनिट टेस्ट हो जाएगा, फिर फरवरी में एनुअल एग्जाम हो जाएंगे फिर में। पर एक डाउट था, ये वाले एग्जाम्स को इतना सीरियसली लेना चाहिए क्या? क्योंकि वो पूरा वीक में ना वहाँ JEE से सिंक छूट जाता है। नहीं, इतना नहीं लेना चाहिए सीरियसली, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए स्कूल एग्जाम को, मैं तो देने भी नहीं जाता था। सर ये एग्जाम मतलब अभी एक के बाद मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हो आप लोग कि देने नहीं आप लोग ये नहीं बोल सकते हो कि गौरव सर पेपर देने नहीं जाते थे तो हम लोग भी नहीं जाएंगे। मतलब सर ऐसा सोच सकते ना, पास होने लायक मतलब पढ़ मेरा नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए बीच में, मेरा नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सारी सेशंस रिकॉर्ड हो रहे हैं यार, कुछ शर्म करो तुम लोग। सर ये एग्जाम के लिए मतलब 1-2 दिन का लीव मिलेगा या फिर डायरेक्ट एक के बाद? नहीं यार, एग्जाम देखो, एग्जाम देना इज मैंडेटरी, ठीक है। द थिंग इज कि मेरे टाइम पे सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी, मेरा किसी और तरह से स्कूल से एफिलिएशन था, तो आई वाज स्टडीइंग इन कोटा, तो फिर मैं अपने स्कूल होम टाउन देने नहीं जा सकता था,
तो वहाँ पे चीज़ें अंडरस्टैंडेबल थी. बट सिंस द एग्जाम मोड इज ऑनलाइन तो आप दे सकते हो. द सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट, बट यू डू नॉट हैव टू टेक दिस थिंग वेरी सीरियसली. देख लो, आप लोग पेपर में देखा होगा आपने, कोई भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस या ऐसा बहुत टफ नहीं था. अगर आप नॉर्मली आधे घंटे 1 घंटे रिविजन कर लेते, जो लेक्चर्स में मैं पढ़ाता रहता हूँ या इन जनरल एक बार क्वेश्चन से गो थ्रू कर लेते तो हो जाता. जैसे पीएनसी इज वन चैप्टर जो मैं मानूंगा कि हाँ आपको थोड़ा रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, बट जैसे ही आपका अभी ये सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा तो यू गाइस हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट थिंग इन उसमें आईआईटी वाले लेक्चर्स में, या जिसने नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ लेगा. सेम गोज फॉर एक सेकेंड, सर तो नहीं आ गया, कोई देखेगा क्या? सर तो नहीं आया ना अभी. 115 सेलेक्ट. अच्छा 115, अच्छा तब तुम लोग ठीक है. फिर तो मतलब एज एन ऐसा समझना कि मतलब यू डू नॉट हैव टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दिस थिंग. मतलब एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तो नहीं वेस्ट करने की जरूरत है. बाकी कंप्यूटर साइंस और जो भी सब्जेक्ट्स आपके होते हैं उसको तो एक बार आपको स्टडी करना ही पड़ेगा. सर पर थ्योरी में मजा नहीं आता. ऑब्वियसली थ्योरी में मतलब नहीं आता है, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब एक बार आपको ये कोचिंग के लेवल की आदत हो जाती है ना पढ़ने की, तो फिर आपको स्कूल वाले एग्जाम्स में मजा नहीं आता, स्कूल वाली चीजों में मजा नहीं आता है. सर अभी ये वाले एग्जाम्स में तो एक के बाद एक उन्होंने डायरेक्ट पेपर लिए थे, तो अभी सिलेबस बढ़ा तो दिन की छुट्टी मिलेगी क्या एक दिन की? किसमें बेटा? हाँ नहीं तो ऐसे ही होगा, इस बार भी होगा, क्योंकि मतलब मैथ्स का मैं पोर्शन बता देता हूँ आप लोगों को. जो मोस्ट प्रोबेबली आएगा दैट विल बी दिस चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज. एट मोस्ट जो आएगा वो दीज 2 चैप्टर्स विल बी इंक्लूडेड, क्योंकि पीएनसी स्कूल के अकॉर्डिंग ऑलरेडी कवर्ड हो जाना चाहिए था लास्ट एग्जाम तक, बट सिंस वो नहीं हो पाया था तो इस बार तो फॉर श्योर आएगा ही पीएनसी, एंड एक चैप्टर और सीक्वेंस और सीरीज ऐड ऑन होगा. ठीक है. कॉपीज आप लोग की चेक करना स्टार्ट कर दिया मैंने, थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब थोड़ा सब्जेक्टिव है तो ऐसा नहीं बोल सकता यार कि एक कॉपी चेक करने में एटलीस्ट 10 15 मिनट जाता है. तो फिर अगर 10 कॉपी भी एक दिन में चेक कर लो तो 2 घंटे का काम हो जाता है वो, तो फिर थोड़ा टाइम लगता है. 80-90 कॉपीज हैं, बट ठीक है हो जाएगा. आपको मैं कोशिश करूंगा कि इस वीक तक आपको कंप्लीट करके दे दूं. हाईएस्ट क्या है पूरे? लोवेस्ट इज 31. सर रिजल्ट ऑक्सलूप पे ही अपडेट हो जाएगा क्या? हाँ मैं एक बार चेक कर दूंगा, तो मैं ऑक्सलूप टीम को बोलूंगा कि मैंने कॉपी चेक कर दिया, तो दे विल पब्लिश द रिजल्ट. तो आप लोग को नोटिफिकेशन आएगा शायद. सर हमारा आंसर शीट भी मिलेगा? आंसर शीट में आप लोग को दिखेगा जो भी चीजें मैं कर रहा हूँ ना, जो भी करेक्शंस मैं कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन गलत है, वो सारी चीजें आपको दिखेंगी. मतलब एज एन ऑनलाइन ही दिखेगा, आपको प्रिंट निकालना पड़ेगा उसका अगर चाहिए आपको हार्ड कॉपी तो. सर ये इंडिविजुअली सबके ऑक्सलूप पे आएगा? यार ये नहीं पता है मुझे, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम पहली बार हुआ है, तो अब ऑक्सलूप टीम ही बता पाएगी इस चीज़ को. मैं एक बार कम्युनिकेशन करके फिर आपको बताऊंगा, नहीं तो फिर मतलब आपकी आंसर की तो इंडिविजुअली पब्लिश होगी, आपको मिलेगी. क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा था अपलोड द आंसर की टू स्टूडेंट, जिसकी कॉपी मैंने चेक की थी, बट व्हेनेवर आई वाज ट्राइंग टू सेलेक्ट दैट ऑप्शन अपलोड द आंसर की टू स्टूडेंट, तो वो ऑप्शन अभी डिसेबल्ड था, तो फिर शायद मुझे कॉल करके उसको इनेबल करवाना पड़ेगा. तो वंस आई विल बी चेकिंग ऑल द कॉपीज, तो आई विल बी टॉकिंग टू ऑक्सलूप टीम एंड इनेबलिंग दैट ऑप्शन. तो शायद आपको नोटिफिकेशन जाएंगे कि द कॉपीज हैज बीन चेक्ड एंड आपके जो भी नंबर है. ब्रेक स्टार्ट हो गया. हाँ ब्रेक स्टार्ट हो गया, चलो मैं रख रहा हूँ, मैं एंड कर रहा हूँ सेशन. चलो Bye, थैंक यू sir. एवरीवन, बाय. Thank you, sir. Thank you, sir.